वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के साथ हाजिर हूँ। असल में ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कौन सा स्कॉलरशिप है, ओपन डोर स्कॉलरशिप, रशिया का जो स्कॉलरशिप है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर जब फर्स्ट स्टेज आपका सिक्योर हो जाए तो सेकंड स्टेज में आपने क्या करना होता है, और असल में सेकंड स्टेज में होता क्या है। तो उसी हवाले से ये वीडियो बहुत से लोग कमेंट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे पहले वाली वीडियो पे। तो मैंने ज़रूरत समझा कि एक वीडियो बनाऊं और ताकि उसमें तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन्स के आंसर दे सकूं और सबको क्लियर हो जाएगा। और जो जो यहाँ से अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी ये ज़बरदस्त होगा। अच्छा, तो जिसने अप्लाई किया हुआ है उन सब के लिए गुड। जिसने अप्लाई किया और फर्स्ट स्टेज में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उनके लिए जो शेड्यूल मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि 17 से 17 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपका जो ग्रेडिंग है स्टेज है वो पोर्टफोलियो का फर्स्ट स्टेज का वो स्टार्ट हो रहा है। और जो अनाउंसमेंट होगा फर्स्ट स्टेज का वो 28 नवंबर पे होगा। अब जब 28 नवंबर पे आपको फर्स्ट स्टेज यानी पोर्टफोलियो विनिंग का अनाउंसमेंट आ जाता है तो आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग अभी कर रहे होंगे, तो कोशिश करें जिसने अभी तक नहीं किया, अभी भी इसमें अभी भी एडिटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो कोशिश करें कि इसमें जो टेस्ट होते हैं 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हो, उसमें से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें। और तीसरा जो पोर्टफोलियो आप फिल कर रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम को बता दें, वो काम भी बता दें जो आपने किया है, जो वो काम भी बता दें वो जो आपने नहीं किया। वो काम आप बता सकते हो जिसका आपके साथ सर्टिफिकेट है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। अगर आइलेट्स है तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है, टफल है वो तो उससे भी ज़बरदस्त है। और अगर ऐसे कुछ हैं जो आपने जहाँ पे उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट लिखना होता है, तो आप लिख ले। मैं ये गलत नहीं बता रहा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ चीज़ें सीवी में झूठ लिखना, और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, उस वो इंफॉर्मेशन जिसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती उसको आप अपने आप से फिल कर सकते हो। ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। जिस तरह जितना आप एप्लीकेशन में डिटेल लिखोगे उतना ही आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के हवाले। जब आप फर्स्ट स्टेज से क्वालिफाइड हो जाते हो तो सेकंड स्टेज में आ जाते हो। सेकंड स्टेज का टेस्ट एमसीक्यूज टाइप का होता है, और फर्स्ट स्टेज का सेकंड स्टेज का जो होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। मतलब इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आप लोगों ने देने होते हैं, और कुछ पीडीएफ आप लोगों ने अपलोड करने होते हैं। मतलब डिटेल से आंसर देने के बाद वर्ड फाइल हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, वो भी अपलोड करने होते हैं। तो सेकंड स्टेज थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट आपको होता है एन उसी के मुताबिक होता है। आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के मुताबिक ही होता है। लेकिन थोड़ी बहुत आपने सब्जेक्ट के बारे में देखना भी होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसमें नकल कैसे करनी है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, कैमरे के सामने यहाँ पे बैठा हूँ, फिर मैं ऐसे भी देखूँ तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि आप कहीं और देख रहे हो। अगर मैं कोई नॉइस शोर उनको महसूस होता है तो आपको आ जाता है, वार्निंग दे देते हैं कि आप शोर मचा रहे हो, कोई और आपके साथ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो इसके लिए नकल के लिए आपने माइंड से और स्मार्टली थिंकिंग करनी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि नकल वो लोग मार सकते हैं जिसके पास अकल होती है, जिसके पास अकल नहीं होती वो नकल नहीं मारता। मैं खुद इसी पे गया, और इसी ये स्टेज मैंने अकल से नहीं पास किया बल्कि नकल से पास किया है। लेकिन स्मार्टली थिंकिंग से। कोई नहीं था मेरे साथ रूम में, मैं अकेला था, कोई नहीं था। मैं क्या करता था, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जो अब ये सामने मेरा लैपटॉप है ओपन है, तो मैं हाथ को इस तरह करके, थोड़ा बहुत तकलीफ होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। लेकिन अभी तो एआई है, लेकिन मैंने एआई भी नहीं यूज़ किया था। आप दूर से ऐसे कुछ करके मतलब पिक्चर खींच सकते हो और उससे
चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। अभी तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एआई यूज़ नहीं किया था क्योंकि सही बात यह है कि बिफोर कमिंग देयर मुझे नहीं पता था कि एआई क्या चीज़ है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता कि हाउ टू यूज़ एआई या डीप सीक या एनी इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। तो आप दूर से पिक्चर खींच ली स्क्रीन का, उसमें क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपने पुट करना है क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ऐसे ही देख के, मतलब कैमरे की तरफ आपने देखना है, शक्ल नहीं करनी, कुछ ऐसे स्मार्टली होता है ना यार। आप लोग माहिर हो ना, जैसे लड़कियों को देखते हो या लड़कियां लड़कों को देखते, तो वैसे ही कुछ करना होता है। तो उसमें लिखने आंसर प्लीज गिव मी आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 लिखने के बाद वो नंबर 1 दे देते, फिर आंसर नंबर 2 वो दे देते हैं आंसर आपको, और उसी को आपने क्या करना है, कॉपी करके या उसी को आपको देख के लिखना होता है। बहुत ही ये होता है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। आपके साथ टाइम होता है 2 घंटे, बहुत टाइम होता है उसको फिल करने के लिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग इसके ऊपर वो करें। दूसरी बात, मोबाइल यूज़ नहीं करना। मोबाइल आप यूज़ भी नहीं कर सकते, लैपटॉप के साथ ही आपने ये टेस्ट देना होता है। तीसरी बात ये है कि बहुत ही इजी होता है, टेंशन नहीं लेना। और जब मैंने किया है ना, तो आप लोग भी कर सकते हो, जस्ट थिंक। और अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट में माहिर हो तो आपके लिए तो ईजी ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। जब आप सेकेंड स्टेज क्लियर करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया है। अगर आपको स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर उसके बारे में बताऊंगा कि आपको रशिया जाना चाहिए स्कॉलरशिप पे या नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहले आप विन तो करो, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर ले। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।